अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक छोटा सा टॉपिक जो कि बड़ा कॉमन है और बहुत सी फीमेल्स हमारे पास आती हैं इस चीज़ के लिए, और वो है ब्रेस्ट पेन। अच्छा, ये बताती चलूँ, ये एक ऐसा एरिया है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन्स ओवरलैपिंग फील्ड है, यानी कि हम भी देखते हैं और सर्जन्स भी देखते हैं। चूँकि फीमेल्स का हमसे डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है तो इसलिए फ़ीमेल्स हमारे पास ज़्यादा आती हैं। मैं इस वक्त कैंसर्स की बात कतई नहीं कर रही, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जिनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए। पता होना चाहिए कि जब किसी पेशेंट को पेन हो जाए ब्रेस्ट में तो कौन से अलामात हैं जिस पे आपने डॉक्टर को जाके मिलना है। अब रीज़न्स क्या 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 हैं। नंबर 1, यंग एज में जो बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, जिन्हें एडोलेसेंट्स कहते हैं, ये बच्चियाँ जब 13-14 साल की, इवन उससे भी पहले 12 साल की होती हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और होती कैसे है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ब्रेस्ट बड्स बनते हैं और फिर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है, छाती का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। इस वक्त बच्चियों को पेन होता है। बहुत सी माएँ परेशान होकर हमारे पास आ जाती हैं कि इस कदर बच्ची को पेन है और क्या हो रहा है, क्या। हम वहाँ पे तसल्ली देते हैं तमाम वो मदर्स जिनकी बच्चियाँ इस एज ग्रुप की हैं, दैट इज़ 10 से 14 साल की उम्र में, इस चीज़ को बिल्कुल रिलैक्स रहें और माइंड में रखें कि ये तो डेवलपिंग एज है, इसमें ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना है, बच्चियों को पेन होगा और वो जो बर्ड्स होती हैं बहुत पेनफुल हो जाती हैं। करना कुछ भी नहीं है, गर्म पानी की बोतल की टकोर कर लीजिए, ब्रूफेन की सिरप आप पिला सकती हैं 1 to 2 टीस्पून हस्बे ज़रूरत, और बच्चियों को अंडर गारमेंट्स पहनाना शुरू करें ताकि उनको तकलीफ़ ना हो ज़्यादा, कहीं टच होने से भी पेन हो जाता। फिर हम आगे आते हैं, ऐसी बच्चियाँ जिनको पीरियड्स अब शुरू हो गए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, माहवारी के दौरान अगेन हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। बहुत सी बच्चियों को जस्ट बिफोर द पीरियड्स, यानी कि माहवारी आने वाली है, पीरियड्स आने वाले हैं, उससे कुछ दिन कहेंगी जी छाती भारी हो गई, ये पेन हो रहा है, ये भी नॉर्मल है, इसमें भी कुछ नहीं कर। इससे आगे आते हैं, अब बच्चियों की शादी हो जाती है और किसी को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी पड़ जाती हैं, यानी कि माने हमल दवाइयाँ। तो याद रखें, अगेन हार्मोन्स हैं और हार्मोन्स की वजह से थोड़ा बहुत साइज़ में चेंज ब्रेस्ट के आ जाना और हार्मोनल चेंजेस की वजह से छाती में दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा जब पेशेंट्स के बच्चे हो जाते हैं और फीड कराना शुरू करती हैं तो नेचुरली आपने सुना होगा जी गिल्टियाँ बन गई हैं, वो भी नॉर्मल है, उसमें भी कुछ नहीं करना। फीड जब कराते हैं ख़ुद भी पानी बहुत सा पिएं ताकि बॉडी में एनर्जी आए। हमेशा पीछे तकिया लगा के फीड करें और गरम टकोर करें, तौलिए को गरम पानी में डाल के निचोड़ के टकोर करें, इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। सादी पॉन्स्टान की गोली पॉन्स्टन फ्लैश के नाम से आती है, पॉन्स्टन फोर्ट के नाम से आती है, या सादी पैराडोल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ली जा सकती हैं इस पेन को कम करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट की सर्जरी हुई हुई है पहले, तो वो जो स्कार्स हैं उनमें भी दर्द हो सकता है, ये सब कुछ नॉर्मल है। अब आते हैं प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में। प्रॉब्लम कहाँ होता है, अगर रेडनेस हो जाए, यानी कि स्किन का कलर चेंज हो जाए, जो आपकी आम स्किन का कलर है उससे चेंज होके रेड हो जाए, लाल सा होना शुरू हो जाए, हाथ लगाने से ही तकलीफ़ हो, स्वेलिंग आपको किसी ख़ास जगह पर लगे और बुखार होना शुरू हो जाए, ये तमाम वो अलामात हैं जो कि एब्सेस की होती हैं, यानी कि पीप का फोड़ा बन जाना। अगर ऐसे हो, स्पेशली उन गर्ल्स के अंदर जो कि बच्चों को फीड करा रही हैं, इसको कहते हैं ब्रेस्ट एब्सेस। इसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है ताकि एंटीबायोटिक दी जाए, और कभी कभी ये मामला इस हद तक बिगड़ जाता है कि छोटा सा चीरा लगा के पस को निकालना पड़ जाता है। यहाँ पे डॉक्टर के पास जाना लाजमी है। इसके अलावा जो ख़वातीन फीड नहीं कर रही और वो छाती को दबा के देखती हैं कि निपल से सफ़ेद रंग का या पीले से रंग का पानी आता है, लाजमी डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा निपल का अंदर की तरफ दब जाना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, या स्किन ऐसी हो जाए जैसे ऑरेंज की होती है, माल्टे पे आपने देखा होगा छोटे छोटे अंदर की तरफ निशानात से बने हुए होते हैं, जैसे माल्टे की स्किन होती है, खुदा ना खास्ता वैसी स्किन हो जाना, ये वो तमाम अलामात हैं जिसके अंदर लाजमी आपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि जी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ गया है हमारा, तो ऐसी कंडीशंस में नंबर 1 तसल्ली की बात यह कि कुछ बनावटी तौर पे कुछ लेडीज़ का दोनों ब्रेस्ट इक्वल नहीं होते, एक साइज़ बड़ा हो जाता है, एक साइज़ छोटा होता है। ऐसी फीमेल्स जो कि बच्चों को फीड कराती हैं और यूजुअली एक तरफ से फीड कराती हैं, वहाँ पर भी यूजुअली साइज़ बढ़ जाता है। इसके लिए कतन परेशान ना हो, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। सो माय डियर गर्ल्स, पेन
छाती में होना कतई ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है। बहुत सी कॉमन चीज़ों को पहले रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। और सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे होती है? मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ कि बेस्ट है कि आपका अपना हाथ अपनी बॉडी से ज़्यादा फेमिलियर है। कॉमनेस्ट तरीका, ईजीएस्ट तरीका ये है कि नहाते वक्त एक हाथ आप सर के पीछे रखें और दूसरे हाथ से अपनी छाती को टटोलें और देखें कि खुदा ना खास्ता कोई गिल्टी, कोई लंप तो नहीं महसूस हो रहा। इसी तरह दूसरा हाथ रख के सर के पीछे आपने नहाने के दौरान, चूँकि गीले हाथ से ईजिली फील हो सकता है, अपने आप को, अपनी बॉडी को खुद आप बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं, खुद बेहतर तरीके से मुआयना कर सकते हैं। ये प्लीज़ मैसेज खुद भी कीजिए और हर एक को फैलाएं सदका जारिया के तौर पे। जितना अच्छा आप खुद मुआयना कर लेंगे उतना अच्छा डॉक्टर मुआयना नहीं कर सकता। एक और बात, खुदा ना खास्ता गिल्टी महसूस हो जाती है तो ये कतई ना समझे कि कैंसर हो गया है। आप उस गिल्टी को टटोलिए। अगर ये सिस्ट या लंप जिसको हम कहते हैं अपनी जगह से हिल रहा है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, कभी इधर घूमता है कभी इधर घूमता है, तो कतअन ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल परेशान ना हो इसके लिए। इसे कहते हैं ब्रेस्ट माउस या फाइब्रोएडिनोमा। ये ब्रेस्ट माउस जो होते हैं ना, कभी आपको यहाँ महसूस होंगे, कभी नीचे चले जाएंगे, घूमते फिरते रहेंगे। ये नॉर्मल सी चीज़ है। नज़र रखनी है इसका साइज़ ना बढ़े, आपको पेन डेवलप ना हो जाए और एक जगह पे चिपक ना जाए। तमाम वो गिल्टियाँ जो कि एक जगह पे चिपकी हुई होती हैं, प्रॉब्लम वो होता है कि वो ख़तरनाक होती हैं। अमूमी तौर पे कैंसर्स पेनलेस होते हैं और उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जो पेनफुल चीज़ें होती हैं आम तौर पे वो इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं। कोई वर्म हो गया, सोजिश हो गई, पस पड़ गई, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा हाथ से काम करने वाले होते हैं, उनमें जो ब्रेस्ट के नीचे मसल्स होते हैं उसकी वजह से भी पेशेंट को पेन्स होता है, दर्दें होती हैं। स्पेशली मैंने नोट किया है चाइल्ड बियरिंग एजेस में पेशेंट्स फीड कराते हैं इस हाथ पे रख के, आपकी ये जगह ज़्यादा यूज़ होती है। बॉटल फीड भी कराना है इससे करा रहे हैं, लेकिन बच्चा तो इसी हाथ में, कोई काम कर रहे हैं इस हाथ से काम करने, बच्चे को गोद आपने लेफ्ट हैंड से उठाई हुई है। तो पेशेंट्स हम आपको ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि लेफ्ट साइड की छाती में पेन है। परेशान ना हो, डेफिनेटली आप अपने लेफ्ट हैंड को भारी वज़न उठाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके लिए अपने आप को तसल्ली में रखिए। प्रॉब्लम की पहले मैंने आपको बातें बता दी हैं, जब डॉक्टर को जाके मिलना है मैंने आपको बता दिया है। इग्नोर ना कीजिए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आज से ही शुरू करें, सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे पहले। थैंक यू सो वेरी मच।